देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से लास्ट 25 डेज़ का बिहार सिविल जज का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 6 दिसंबर को, उसी के रिगार्डिंग इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्लाइड्स में सारी बातें नहीं लिख पाया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुन लें। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं लास्ट तक वीडियो देखें और समझें कि क्या क्या चीज़ें अब आप लोगों को पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना है तो किसका करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो प्लीज़ आप लिसनिंग और लर्निंग मोड पर आ जाइएगा। हो सके तो पेन और कॉपी में इस पेन के इसको थोड़ा नोट ज़रूर कर लें इसको, क्योंकि आप नोट कर लेंगे तो उससे जो है आपको आसानी रहेगी क्या मैंने क्या बताया आपको। ठीक है, अब देखिएगा दो मेजर सब्जेक्ट हैं इसमें जहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। नंबर एक जनरल साइंस है, ठीक है, और नंबर दो है आपका हिस्ट्री। अब जनरल साइंस भी और हिस्ट्री भी जो है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड्स हैं, तीनों दोनों, और काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं। अब इसमें तीन सब्जेक्ट इंक्लूड है, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, अब जैसे जनरल साइंस का पेपर है तो एक इससे फ़ायदा ये होगा आप लोगों को ज़्यादा फर्स्ट नंबर की प्रीफरेंस रखने पर, कि मेंस का एक इंडिविजुअल पेपर होता है इसका, आप लोगों को पता है 100 क्वेश्चंस का। तो वहाँ अगर इसे आप अच्छे से पढ़ोगे तो लगभग 50% काम आपका निपट जाएगा अभी के अभी, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनरल साइंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे मानव रोग हैं, ह्यूमन डिसीज़ हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं और प्रोटोजोआ, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद अगर बात करें, विटामिन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अच्छा, जंतु जो बायोलॉजी है इससे रिलेटेड इन्वेंशंस हैं, एक क्वेश्चन वहाँ से आना है, ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ यहाँ की ब्रांचेस पूछी जाती हैं, जैसे बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है या किसमें किसकी खेती की जाती है, एपी कल्चर, सेरी कल्चर। तो एक कल्चर से क्वेश्चन बनेगा, एक लॉजी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने, ये टॉपिक्स मैंने बता दिए। तो विटामिन्स हो गया, ह्यूमन डिसीज़ हो गया, और ये जितनी ब्रांचेज हैं ये, इसके साथ साथ पोल्यूशंस को रिलेटेड क्वेश्चंस, बायो को रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा, और जो खाने योग्य पदार्थ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा, साइंस को या केमिस्ट्री को रिलेट करके, ठीक है। इसके लिए एक तरीका ये है कि आप कम से कम 2 से 3 बार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और घटना चक्र का रिवीजन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। घटना चक्र या लूसेंट एमसीक्यू फॉर्मेट वाली, ठीक है। फिजिक्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते, एक तो यूनिट से ही बनता है, जिसमें एसआई मात्रक आप लोगों से पूछ लेगा, ठीक है। एसआई मात्रक हो गया, जो अपने ये मोशंस के नियम हैं, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरफेक्स, रिफ्लेक्शन है, लाइट वगैरह से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 100%। इलेक्ट्रिक से भी क्वेश्चन बनेंगे ही। तो फिजिक्स में जो इंडेक्स में छोटे छोटे चैप्टर्स दिए हैं, प्रिज्म से हो गया, आपका इंद्रधनुष से क्वेश्चन बनता है, रैम्बो से, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक क्वेश्चन आपका लेंस से बनेगा, एक आपका ग्लास से बनेगा, लेंस से बनेगा। इसके साथ साथ आपका बनेगा जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, इनसे रिलेटेड जो शब्दावली है वो, और इनका इन्वेंशन और आविष्कारक, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है। तो एक बार इसे देख लेंगे। केमिस्ट्री में गैसेस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 100%, तो केमिस्ट्री को अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है परमाणु संचरण, परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है कभी कभी, या एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, अम्ल क्षार क्या होता है, धातु मेटल क्या होता है, इनके कंपाउंड्स के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और ये कौन कौन सी जो डेली, एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो डेली लाइफ को रिलेट करते हैं साइंस को किसी न किसी तरीके से, ठीक है। जैसे है भाई, पूछ लेगा कि जो मिट्टी का तेल है वो किस में रखा जाता है, ठीक है, ऐसे सोडियम में रखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मीथेन गैस तो गैस है, उसको कौन सी गैस बोला जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एलपीजी है तो कि एलपीजी किस किस से मिलकर बनी होती है। साइंस में एक आपको फुल फॉर्म, एक या दो फुल फॉर्म भी देखने को आपको मिलेंगी। तो इसके लिए बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लीजिएगा फटाफट से 2 से 3 बार, घटना चक्र निकाल दें, वो बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया तो यही है। इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि जिन लोगों ने बिहार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है टारगेट 4 IQ की, तो वो भी एनफ है। अगर टेस्ट सीरीज भी आप लोगों ने कर दी 35 क्वेश्चन टेस्ट पेपर, तो भी यहाँ से काफ़ी हद तक आप लोगों को मदद मिल जाएगी। उसके आगे भी आपको इंपॉर्टेंस बताऊँगा। तो ये आपका रहा जनरल साइंस का। जनरल साइंस को जितनी ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो उसका मेंस में आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है।
एक फुल फॉर्म भी आती है जनरल साइंस की, और मेंस में 10 फुल फॉर्म आती हैं, आपको पता ही है। अच्छा, हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर, और वो भी 1857 से लेकर 1947 तक का ये कोर सब्जेक्ट है। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन लग जाएंगे, और 1600 ईस्वी से लेकर 1857 की यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे ये पूरा जो टाइम पीरियड है वेरी मोस्ट है, यहाँ से कुछ बचने वाला आप लोगों के लिए नहीं है। इसके बाद यहाँ से अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन लगभग एंशिएंट हिस्ट्री से बनते हैं, बुद्ध है, जैन है, हड़प्पा, वैदिक, गुप्ता और मगध से। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो बनेंगे, ये इनका एक तरीका है इन दोनों का कि मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री के कंबाइंड जो है घटना चक्र आती है, एक तो उससे कर सकते हो। जिन लोगों पे घटना चक्र नहीं है तो प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर कर लें, या फिर किसी भी एमसीक्यू बुक से या लूसेंट से कहीं से भी ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पीरियड को और इन टॉपिक्स को कवर कर लें। मेडिवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल को ही पढ़ लेंगे, एनफ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर करेंगे, रिवीजन करते रहें, बेस्ट रहेगा। देखिएगा ये चीज़ आप एक बार पढ़ोगे ना दिमाग में नहीं रहेगा, जैसे आज पढ़ें तो कोशिश ये करें कि इसका एक बार रिवीजन जरूर हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से आपको पूरी शिद्दत या जी जान लगानी पड़े। इंडियन ज्योग्राफी के ना 20 क्वेश्चन आते हैं, मैं इनके क्वेश्चन की संख्या भी बता दूं। जनरल साइंस में 30 आते हैं, हिस्ट्री में 30 आएंगे। अब इंडियन ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20 में 3 से 4 क्वेश्चन आपको बेसिक ज्योग्राफी पे मिलेंगे, जो इंट्रोड्यूस करेगा इंडिया को, ठीक है। मतलब कौन से राज्य से कर्क रेखा जाती है, कौन से राज्य की सबसे लंबी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बड़ी बनाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन आपको छोटा बड़ा ऊंचा लंबा ऊंची ये करके आएगा, जैसे सबसे हाईएस्ट बांध कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। सबसे पुरानी रिवर कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको रिवर से बनेंगे, ट्राइब से बनते हैं, जनजातियाँ पूछ लेते हैं भाई ये जनजाति किस राज्य में है, ठीक है। एक त्यौहार से क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर को रिलेट भी करेगा और ज्योग्राफी को भी, जैसे ओणम है, ओणम फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, करंट अफेयर को रिलेट करके ज्योग्राफी को जरूर पढ़ना है ना, अपडेट करके, जैसे वही मिनरल्स में है, कौन सा हाईएस्ट प्रोडक्शन में है, पासेज हैं आपके, ये आ जाएंगे, दर्रे आ जाएंगे। रेंजेस से क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%, हिमालय रेंजेस से क्वेश्चन बनेगा ही। हाईएस्ट पीक कौन सी है ये बनेगा। नदियों के ओरिजिन हैं ये सहायक नदियाँ होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है आपको वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये आप लोग प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के गिने चुने टॉपिक्स हैं, अगर आप अच्छे से कर लोगे तो बहुत बढ़िया। भारत का भौतिक स्वरूप से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और भारत के बारे में सामान्य जानकारी जरूर पता होनी चाहिए आपको। कितने राज्य हैं, कौन सा कब बना, ये थोड़ी थोड़ी डिटेल। एक राज्य का मुख्यमंत्री का नाम जरूर आना है, एक गवर्नर का नाम आ जाता है, कैपिटल तक पूछ लेते हैं, इतना इजी पेपर आता है। बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं हैं वो पूछ लेते हैं, बंदरगाह पूछ लेते हैं। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनता है। सोइल से भी क्वेश्चन बना है 1-2, और फसलों से 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन ही आप लोगों को आएंगे, पूछ लेंगे गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको मोटा मोटा आप लोग देख लेना। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, तो यहाँ से मेंस में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है 5 नंबर का, और आपको प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का, तो इसे इग्नोर ना करें, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिपोर्ट जरूर देख जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, थोड़ा मोटा हल्का फुल्का यहाँ से देख लेना। अब कर लेते हैं मेन सब्जेक्ट है करंट अफेयर, क्योंकि ये सारा आपने पढ़ भी रखा होगा और रिवीजन भी कर रहे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये है कि भाई जितनी ज़्यादा हो सके एमसीक्यू कर लें प्रैक्टिस, जिन लोगों ने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर में देखिएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई कब से कब तक की बने, क्योंकि 2 बार एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है। वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर पेपर पहले बन भी गया होगा तो भी इन्होंने जनवरी या दिसंबर से करंट अफेयर लिखी होगी। अगर आपके पास टाइम है तो दिसंबर 2019 से पढ़ लें, नहीं है तो जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर तक की करंट अफेयर पढ़ लें। अब ये मेरा अपना प्रिजम्पशन है, आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप स्कोर एक्सटेंड कर सकते हो। मैंने बताया भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीनों पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इस 4 महीने की करंट अफेयर को ज़्यादा पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें ही पढ़ें बाकी ना पढ़ें, इन पे ज़्यादा फोकस करना है दूसरों के मुकाबले, ठीक है। आपके पास टाइम है तो सभी पे बराबर फोकस करें। अब एक क्वेश्चन आपको डेज आएगा, जैसे पूछ लेगा ओजोन दिवस कब है, किसान दिवस कब है। अवार्ड से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, सबमिट से 2 से 3, बुक से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, करंट अफेयर की इवेंट्स आ जाते हैं, योजनाएं जरूर आएंगी, और ये जो चर्चाओं में न्यूज़ रही हैं वो क्वेश्चन बनेंगे। इंडेक्स है, एक्सरसाइज है, स्टेट की स्कीम है, राज्य स्पेशल है, करंट अफेयर से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो प्लीज़ करंट अफेयर को आराम से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए मैं भी 1-2 वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ ये एक लास्ट में सजेशन दे रहा हूँ कि भाई लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पढ़ें। जिन लोगों ने टारगेट 4 IQ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है 35 टेस्ट सीरीज, अब आप दिमाग लगाइएगा यहाँ पर टोटल 35 टेस्ट हैं। अब एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है तो 3500 क्वेश्चन है, ये मैंने एनालिसिस करके लिखे हैं। इन्हें भी आप कर लेंगे लास्ट मोमेंट तक 2 या 3 बार, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि ये 3500 क्वेश्चन है, 3500 क्वेश्चन है, जो एक मोटी बात है आप लोगों के लिए, कोर है। अब इसका रिवीजन जरूर करते रहें। एक टारगेट बनाए कि भाई एक एक टारगेट बनाएगा कि एक दिन में 1 महीने की करंट अफेयर निपटाएं, एक एक टॉपिक्स को कवर करें। तो एक एक 2-2 दिन का अभी टाइम टेबल आप केवल 3 से 4 दिन का टाइम टेबल बना के चलें। 3 से 4 दिन का टाइम टेबल बनाएं और उसे ही अपडेट करें, क्योंकि पूरा टाइम टेबल ना बनाएं, केवल 3 से 4 दिन का, उसी को फॉलो करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं और किस तरह से आप लोग हेल्प चाहते हैं। और बाकी आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जीएस और लॉ के लिए, बिहार सिविल जज के लिए, जो लास्ट मोमेंट पर आप लोगों के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगी। 7500110314 पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग अगर करेंगे अभी, तो 25 दिन है, एक एक दिन आप टारगेट बना के एक एक दिन करेंगे तो बहुत आराम से टॉपिक्स आपके निकल जाएंगे। जैसे एक दिन में बुद्ध और जैन पढ़ लिया, एक दिन में हड़प्पा और वैदिक सभ्यता पढ़ लिया। ठीक है, इस तरीके से मुगल काल एक दिन में पढ़ लिया, दिल्ली सल्तनत एक बार में पढ़ ली, 1857 की क्रांति में क्या 1857 की क्रांति पढ़ ली। अब इसके बाद क्या करना है भैया, सोशल और रिलीजियस मूवमेंट पढ़ लिए, गांधी जी से रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़ लिए, जितने भी मूवमेंट हुए वो पढ़ लिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन बनेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में भैया उपाधि हैं, नारे हैं, आपके बुक और राइटर्स नेम है, ये जरूर आते हैं, 100% आते हैं, इसलिए ज्ञान इसे इग्नोर ना करें। मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन तो आपको यही आ जाएगा सीधा कि भाई जो पुस्तक और लेखकों के नाम जरूर आता है, स्लोगन्स आते हैं, टाइटल्स आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको करें और कोशिश ये करें कि रिवीजन भी आपका बराबर होता रहे। ठीक है, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।